तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? स्टार्ट हम करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमसे कहता है कि फाइंड द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। तो बच्चों डिग्री क्या होती है? जैसे आपने सीखा है कि स्क्वायर, क्यूब, है ना, ये सब जो पावर्स होती हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, बताते हैं। तो जो क्वेश्चन कहता है कि हमें डिग्री बतानी है, तो पहला पार्ट है हमारा फर्स्ट इज 2x² - 5x की 5x + 3। तो बच्चों इसमें तो मुझे तो डिग्री सिर्फ एक ही नज़र आ रही है ना। और वो डिग्री कौन सी है बच्चे? ये स्क्वायर वाली डिग्री। कौन सी है? स्क्वायर। तो बच्चों आप आंसर लिखेंगे द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल एक्स इज 2, सो द डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल इज 2। तो बच्चे हाईएस्ट डिग्री सिर्फ हमें यहाँ पर 2 ही नज़र आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। y³ + 2y - 1, यहाँ पर भी मुझे सिर्फ एक ही डिग्री दिख रही है, वो है क्यूब की। तो आंसर लिखेंगे द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, द हाईएस्ट पावर ऑफ द, अच्छा ये रिपीट हो गया, इसको सिंगल बार लिख लेना, वेरिएबल ऑफ y इज़ 3, सो द डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल इज़ 3। तो बच्चे हाइस्ट डिग्री सिर्फ 3 है, सेम सब में सेम ही लिखना है। आगे क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है -9। अब बच्चों इसके ऊपर तो हमें कोई पावर नज़र नहीं आ रही है, ना कोई वेरिएबल नज़र आ रहा है। बच्चों वेरिएबल जैसे हमारा x हो गया, y हो गया, है ना, इन्हें हम वेरिएबल्स कहते हैं। तो यहाँ तो हमें कोई वेरिएबल भी नज़र नहीं आ रहा, तो इसका आंसर हम लिखेंगे। देखो 9 को हम कैसे लिख सकते हैं बच्चे? अगर हम -9 के पास एज्यूम कर लें कि x है और x की पावर तो कुछ नहीं, हमें 0 रखनी पड़ेगी। तो हेयर द पावर ऑफ द वेरिएबल x इज 0, सो द डिग्री ऑफ द कंस्टेंट पॉलिनोमियल इज -9 इज 0। तो बच्चे यहाँ पर पावर क्या हो जाएगी? 0, क्योंकि हमने सिर्फ एज्यूम करके देखा है। अगला पार्ट कहता है फोर्थ पार्ट 4z - 3। तो देखिए द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल z, तो वेरिएबल तो एक ही नज़र आ रहा है z, और उसकी पावर तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो हम क्या मानेंगे? 1 मानेंगे। सो द डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल इज 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसमें जो कंस्टेंट टर्म है पॉलिनोमियल में वो माइनस। तो बच्चों आई होप आपके क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इन पांचों क्वेश्चंस में आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं दोबारा से कोशिश करूँगी कि मैं उसको थोड़ा सा सही से आपको समझा सकूँ। और अब मिलते हैं बच्चों एक्सरसाइज 2.2 में। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और समय से अपने सिलेबस को कंप्लीट करें।